बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान फॉर ग्रेड 9। केमिस्ट्री की ये न्यू बुक है जो कंताब पब्लिश वालों ने पब्लिशर की है। 9 क्लास की तरमीम शुदा सिलेबस के मुताबिक जो न्यू सिलेबस आया है फेडरल बोर्ड के लिए ये किताब शाया की गई है। कंताब पब्लिशर लाहौर पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू बुक का आज लेक्चर नंबर 1 हम बनाएंगे। इसका जो यूनिट नंबर 1 है ये है नेचर ऑफ साइंस, साइंस की नोयत। करेंगे हम इसमें ये जितने भी इसके टॉपिक हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज पर डायरेक्ट चले जाएंगे। टॉपिक्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, टॉपिक्स को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सॉल्व मटेरियल कहीं से भी नहीं मिल रहा। इसके QR कोड में भी अभी वीडियोस कमिंग सून है। यूट्यूब के ऊपर भी कोई लेक्चर नहीं है और ना ही कहीं और से कोई लेक्चर मिल रहे हैं। मैंने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल लेक्चर बना लिया है। इसकी एक्सरसाइज पे बुक वर्क, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब राइट किए हुए हैं। हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज पहले कर लेंगे, उसके बाद इसको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये इसकी एक्सरसाइज है। इन सर्कल द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। इसका नोट उन्होंने दिया हुआ है। आंसर द क्वेश्चन 1-4 आफ्टर रीडिंग द गिवन सिनेरियो। ये वाला जो पैसेज छोटा सा दिया हुआ है इसको पढ़ते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट का है C और ये सेकंड है इसका B है करेक्ट आंसर। ये थर्ड है इसका D है। ये 4 है इसका A है करेक्ट आंसर। इसी तरह से ये नेक्स्ट है नोट आंसर द क्वेश्चन 5 and 6 आफ्टर रीडिंग द गिवन सिनेरियो। हमने इसको पढ़ना है और हमने इसको करना है विच फील्ड डिस्कवर्ड द फोटोवोल्टिक अफेक्ट द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड साइंस। सेकंड वाले का है इंजीनियरिंग और 7 वाले का है डेवलपिंग लाइट वेट मटीरियल्स और 18 वाले का है D है और 9 का C है। उसके बाद B पॉइंट इसका आ गया है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे और ये तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको हमने ये राइट आउट कर लिया है, लिखे हुए हैं मेरे पास, वो हम उनको देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है या ब्रांच है कंसर्न विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज्ड, जो कि मैटर के मादा के सब्सटेंस के साथ कंपोज करती है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात की तश्कील एंड रिएक्शंस और रद्द अमल एंड द यूज़ ऑफ सच रिएक्शंस और इसके इस्तेमाल पे जो रद्द अमल रिएक्शन पैदा होता है टू फ्रॉम न्यू सब्सटेंस कि एक चीज़ से मादे से एक दूसरी चीज़ का बनना, उसके रद्द अमल में, खसूसियात में और उसकी तश्कील में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको स्टडी करना केमिस्ट्री में आता है। हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज इधर से स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस, साइंस की नोयत। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। दर्ज झैल मुख्तसर सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डज अ हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड। जब कोई मफरूज़ा एक्सेप्टेड यानी कि माना जाता है एज अ थ्योरी, मफरूज़े से वो नज़रिया बनता है। गिव एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल से ये समझाना है कि कोई मफरूज़ा नज़रिया कैसे बन जाता है। इसका आंसर है अ हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा इज़ एक्सेप्टेड, काबिल कबूल होता है एज अ थ्योरी, नज़रिए के तौर पर। व्हेन, जब इट इज़ एक्सटेंसिवली टेस्टेड, जब इसको बड़े पैमाने पर इसका तज्जिया किया जाता है। सपोर्टेड बाय एविडेंस, और इसकी एविडेंस से, बयान से इसकी तायीद की जाती है सबूतों के साथ। एंड कैन एक्सप्लेन अ वाइड रेंज ऑफ फेनोमिना, और ये एक्सप्लेन बयान कर सकता है बहुत ज़्यादा, इसके मुज़ाहिर में, इसके फिनोमिना में, मनासर में बहुत ज़्यादा चीज़ें यानी कि आती हैं। विद इन इट्स फील्ड
अपनी फील्ड से रिलेटेड ये अपने मुजाहरे में बहुत सारा चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं इंक्लूड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन, कुदरत की तरफ से यानी कि फितरत की तरफ से इर्तिका, कुदरती इंतखाब, एंड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, और बीमारी के जरासीम की जो थ्योरी होती है कि जरासीम से बीमारी किस तरह से जन्म लेती है, फिर उसका इलाज वगैरह सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ द साइंटिफिक मेथड इम्पोर्टेंट? क्या जो साइंटिफिक मेथड है, साइंसी तरीक़ाकार है चीज़ों को इम्प्रूव करने का, लॉ और थ्योरी बनने का, वो क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है? द साइंटिफिक मेथड इज़ इम्पोर्टेंट, साइंसी तरीक़ाकार ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये हमें मुहैया करता है, अ सिस्टमेटिक वे, एक निज़ाम मुहैया करता है, टू इन्वेस्टिगेट, जो कि दरियाफ्त करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, एंड अंडरस्टैंड, और समझता है, द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया को, इंश्योरिंग एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि कुदरती दुनिया की छानबीन और इसको समझने के लिए एक मुनज़्ज़म इल्म को फराहम करता है, यानी कि साइंसी तहकीक में दुरुस्तगी और तरीदी सलाहियत को यकीनी बनाना, रिप्रोडक्टिविटी, इसको इन सब चीज़ों को साइंसी तहकीक के मुतल्लिक उसकी अप्रोच में लेकर आना, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइंटिफिक थ्योरी, हमने एक्सप्लेन करना है कि क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं साइंटिफिक थ्योरी में, एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यूज़ एन एग्जाम्पल फॉर द फील्ड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टू इलस्ट्रेट योर आंसर। इसका आंसर है आ साइंटिफिक थ्योरी, एक साइंसी नज़रिया, इज़ एन एक्सप्लेनेशन, वो हमें एक्सप्लेनेशन देता है, बयान करता है, बेस्ड ऑन एविडेंस, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है उसकी बुनियाद बेस जो होती है वो होती है एविडेंस के ऊपर, ऑन एविडेंस, सबूत के ऊपर, एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात के ऊपर। साइंस में कोई भी चीज़ हम बग़ैर एविडेंस के या बग़ैर तजर्बात के बयान नहीं कर सकते। वाइल जबकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी की इजादात हैं, रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूल्स, वो क्या करती हैं, डेवलपमेंट पैदा होना ऑफ न्यू टूल्स, नए आलात का और मेथड्स, तरीक़ों का, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो हमें प्रैक्टिकल मसाइल दरपेश होते हैं वो किसके टूल के थ्रू और मेथड्स के थ्रू उसको सॉल्व करती है, जबकि साइंस जो है वो एविडेंस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मसाइल को हल करती है। इसकी एग्जांपल है द थ्योरी ऑफ सोलर एनर्जी, जो नज़रिया है सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसका। एक्सप्लेन हाउ सनलाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि सूरज की जो रोशनी है सनलाइट, वो ये सोलर थ्योरी एक्सप्लेन वाजिया या बयान करती है कि सूरज की रोशनी किस तरह तब्दील हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। वाइल द डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट सोलर पैनल्स इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जबकि सोलर पैनल की जो मज़ीद मुअस्सर पैमाने पर रिसर्च सामने आ रही है वो किससे बिलोंग करती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। डेट अप्लाइज दिस थ्योरी टू जनरेट रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि तकनीकी जो जिद्दत है जो इस नज़रिए को काबिल तजदीद बनाती है, तवानाई पैदा करने के लिए वो इस पे लागू होती है, वो किससे करती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। जो थ्योरी का और सनलाइट को कन्वर्ट करने का मेथड है वो उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर को हमने जो डिफ्रेंशिएट है, इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं उनको बयान करना है बाय मेकिंग रेफरेंस टू एग्जांपल्स फ्राम द बिलो गिवन एग्जांपल्स। हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है और साथ उसकी एग्जांपल भी देनी है। इसका आंसर है साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस जो है वो मुतालिया है, स्टडी करने का नाम है। नेचुरल वर्ल्ड, फितरी दुनिया, कुदरती दुनिया, थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात के
ज़रिए एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मुशाहिदा और तजर्बा, मुशाहदात और तजर्बात के ज़रिए किसी भी चीज़ को जांचने और परखने का अमल साइंस कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी ये है, बायोलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या होता है? हयातियात। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर उसकी कि इंसान एक बनता कैसे है, एक लिविंग थिंग जो है, एक जिंदा चीज़ जो है, जानवर हो या इंसान हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जानदार चीज़ें जो हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका ढांचा क्या है, वो बनती कैसे हैं और उससे नई चीज़ें किस तरह से जन्म लेती हैं। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। टेक्नोलॉजी ये है कि अप्लाई करना साइंटिफिक नॉलेज को फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, किसी भी प्रैक्टिकल मकसद के लिए साइंटिफिक इल्म का जो इस्तेमाल है वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी ये है, स्मार्टफोन्स एंड टेक्नोलॉजी। जो स्मार्टफोन हम हर बंदा इस्तेमाल करता है, स्मार्टफोन, वो किसकी बदौलत है? टेक्नोलॉजी की बदौलत हैं। टू अनेबल कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो हमें इस काबिल बनाते हैं, जो हमें मवासलात भी अता करते हैं और मालूमात भी उसके ज़रिए हम लेते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन भी वो हमें देते हैं और कम्युनिकेशन राब्ता का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। इंजीनियरिंग की जो ये नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि साइंसी मैथमेटिकल रियाजियाती असूल टू डिज़ाइन एंड बिल्ड, यानी कि आलात को यानी कि डिज़ाइन करना और बिल्ड बनाना, सिस्टम्स, स्ट्रक्चर एंड डिवाइसेस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि रियाजियाती असूल आलात को डिज़ाइन, निज़ाम और ढांचे को जो हकीकी दुनिया के मसाइल हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उनको हल करने के लिए इस्तेमाल करना, ये कहलाता है इंजीनियरिंग कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल जो हैं वो ये हैं, सिविल इंजीनियर्स, जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं ब्रिज क्या होता है? पुल। टू विथस्टैंड वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड लोड्स, यानी कि माहौलियाती हालात और बोझ को बर्दाश्त करने के लिए जो पुल डिज़ाइन किए जाते हैं, सिविल इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, वो है एग्जाम्पल इसकी इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मुंदरजा झैल शाखों को बयान करें, डिफाइन करें। फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आंसर है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिस्मानी खसूसियात हैं, एंड बिहेवियर और रवैया है, ऑफ मैटर किसका? मादे का। मादे की जिस्मानी खसूसियात और जो उसका रवैया है उसको हम स्टडी करते हैं। एज वेल एज इसके साथ साथ द एनर्जी चेंजेस, तवानाई की तब्दीलियाँ, डेट अकर जो के वजूद में आती हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, कीमियाई रद्द अमल के दौरान जो मादे की तब्दीलियाँ और तवानाई की तब्दीलियाँ अमल में आती हैं, उनको पढ़ने का नाम, स्टडी करने का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो फोकसिस ऑन द साइटनेस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स which are large molecules composed of repeating structural unit। ये किस पे फोकस करती है? तरकीब, साख्त और खसूसियत, यानी कि साख्ती इकाइयों को मनसूख करने और बड़े मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि जो मालिक्यूल होते हैं वो कंपोज मुश्तमिल होते हैं और रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट, और किस तरह से वो एक से दूसरे चीज़ उससे बन जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है नामियाती केमिस्ट्री। कॉन्सेंट्रेट, यानी कि ये कंसंट्रेट करती है ऑन द स्टडी ऑफ
कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन पर जो मुश्तमिल कंपाउंड होते हैं, मरकबात होते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंक्लूड, इसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, उसकी साख्त, खसूसियात, रिएक्शंस, रद्द-ए-अमल एंड सिंथेसिस, और इसकी जो तरकीब होती हैं वो भी इसमें, उसको भी स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कार्बन से किस तरह से उसका स्ट्रक्चर क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है, खसूसियात क्या है, तरकीब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कैटेगराइज्ड, 2 ब्रांचें जो केमिस्ट्री की हैं उनकी दर्जाबंदी करनी है, इनटू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की केमिस्ट्री में उसका क्या किरदार है। नेम दीज ब्रांचेस, गिवन रीज़न फॉर योर आंसर, उनके हमने नाम भी बताने हैं कि वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं जिनका किरदार ताल्लुक़ ज़िंदगी से है, और हमने अपने जवाब की रीज़न भी देनी है, वजह भी बतानी है कि इस वजह से हम ये जवाब दे रहे हैं। आंसर है द 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कैटेगराइज्ड इनटू द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ आर बायोकेमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया, फोकस ऑन द केमिकल प्रोसेस, यानी कि कीमियाई अमल, एंड सब्सटेंस दैट अकर, और मादों पर तवज्जो, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जानदार अशिया में तब्दीलियाँ आती हैं, उसको स्टडी करने का जो नाम है वो है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है नामियाती केमिस्ट्री। डिस्पाइट बीइंग अ ब्रॉड फील्ड, वसी मैदान होने के बावजूद, और ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नामियाती केमिस्ट्री है, इज़ क्रूशियल, बहुत इम्पोर्टेंट उसका किरदार है इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमेटिकल्स सच एज प्रोटीन, carbohydrate, lipids and nucleic acid such as essential components of living organism। यानी कि नामियाती एक वसी मैदान होने के बावजूद जो नामियाती केमिस्ट्री है वो हमें इन अफ़ाल को समझने में मदद देती है कि जो ज़िंदा रहने के लिए हमें अज्जा, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उनको समझने में मदद देती है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटमी केमिस्ट्री को बयान करें। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांच डेसिग्नेटेड एज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि ये ज़िंदगी की केमिस्ट्री के तौर पर नामजद शाखों से क्यों मुख्तलिफ है या किस तरह से मुख्तलिफ है, इसको हमने बयान करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल, ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जोहरी केमिस्ट्री है, ये स्टडी है जोहरी न्यूक्लियस को समझने की, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच इन्फ्लुएंसेस बाय चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि जोहरी न्यूक्लियस की शाख्त में होने वाली तब्दीलियों से मुतासर अनासर की केमियाई और जिस्मानी रद्द अमल और ताबकारी और जोहरी तवानाई पर तवज्जो मरकूज करती है। एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इट फोकस ऑन प्रोसेस लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस्मानी रद्द अमल, रेडियो एक्टिविटी, इसको ये कहते हैं ताबकारी, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी बड़े टॉपिक हैं, इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जब ये इस तरह से एक्सप्लेन करें तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, जब इनकी बारी आएगी आगे ये चैप्टर्स के अंदर आएंगे तो इनको डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। द ब्रांच डेसिग्नाइज्ड एज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये ब्रांच जो है ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से, ज़िंदगी की केमिस्ट्री से रिलेट करती है। आर टिपिकली बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच फोकस, यानी कि बायोकेमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें फोकस होता है ऑन द केमिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल का प्रोसेस जो है उसका रद्द अमल जो है उसके ऊपर इसका तमाम तर इन्हिसार होता है। विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जानदार चीज़ों के अंदर केमिकल प्रोसेस कैसे होता है, सच एज मेटाबॉलिज्म,
metabolism, molecular biology, and the structure and function of biological molecules like protein and DNA। जिस तरह DNA से हम किसी की भी शनाख्त कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर यह मुश्तमिल होती है। द मेन डिफरेंसेस लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव फोकसेस। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो इसमें ये है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो डील करती है विद चेंजेस इन एटॉमिक, जौहरी मरकज़ों में जो चेंज होती है उन पर, न्यूक्लाई, वाइल द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ डील्स विद केमिकल प्रोसेस विद एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी flow sheet diagram showing the sequence of stages of scientific method। हमने एक इस तरह का डायग्राम बनाना है जो कि साइंटिफिक मेथड और स्टेजेस को एक्सप्लेन करता है कि साइंस में सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद और फिर उसके बाद। ये हमने ड्रा किया है। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है उसकी होती है ऑब्जर्वेशन, कि किसी चीज़ का हम मुशाहिदा करते हैं, उसको देखते हैं। फिर क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है मफरूज़ात, किसी चीज़ को फ़र्ज़ कर लेना, मफरूज़ा उसका बन जाता है। प्रिडिक्शन क्या होती है, पेश गोई, एक्सपेरिमेंट, तजर्बा। नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, नतीजा। कंक्लूजन के बाद दो तरह के नताइज सामने आ सकते हैं, रिजेक्टेड हाइपोथेसिस, कि इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है और इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। ये इसका कंक्लूजन नतीजा के बाद पता चलता है कि ये रिजेक्टेबल है या एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ वर्केबल हाइपोथेसिस। जो वर्केबल हाइपोथेसिस है उसकी कौन सी खसूसियात होती हैं वो हमने राइट की हैं। A workable hypothesis should be specific testable। ये बहुत ज़्यादा should be specific, ख़ास तौर पर टेस्ट शुदा होता है, जिसको कि टेस्ट कर लिया जाता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक। falsifiable यानी कि गलत है, टेस्टेबल हो गया, फिर falsifiable हो गया। एंड रेलिवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन, और ये तहकीकी सवाल के मुतल्लिक भी है या नहीं, कि या इररेलिवेंट है। ये सब चीज़ें हम वर्केबल हाइपोथेसिस में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैटर दे प्राइमरली स्टडी। बुनियादी तौर पर हम जिसका मुतालिया करते हैं कि मादे की किस्म की बुनियाद पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिफरेंस बयान करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्राइमरली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नामियाती केमिस्ट्री है वो बुनियादी तौर पर उसमें हम स्टडीज़ कार्बन बेस्ड कंपोनेंट के, जो कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं, मरकबात होते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वाइल जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैर नामियाती केमिस्ट्री जो है उसमें हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है, फोकसिस ऑन नॉन कार्बन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, गैर कार्बन मरकबात और अनासर जो हैं हमारा फोकस उस पर होता है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। 10 सवालों के जवाब तफसील से दें। बिल्कुल देते हैं जी। एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड। एक्सप्लेन हमने करना है साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार, एंड एम्फसाइजिंग इट्स की स्टेजेस, और ज़ोर देना है हमने उसके कलीदी मराहल पर, की स्टेजेस, सच एज ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस, मुशाहिदा और मफरूज़ा। एडिशनली इसमें इजाफा हमने ये करना है, प्रोवाइड अ डेफिनेशंस फॉर द थ्योरम, लॉ एंड एलुसिडेट, यानी कि एक लॉ को, कानून को वासिया करता है। द सर्कमस्टेंसेस के किन हालात में, अंडर विच अ लॉ इज़ एस्टेब्लिश्ड, के किन हालात में एक कानून कायम हो जाता है। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की फील्ड में किन हालात में कानून कायम हो जाता है। इसका आंसर है
द साइंटिफिक मेथड इज़ सिस्टमेटिक अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट। जो साइंसदान हैं वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच और साइंटिफिक मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट, तहकीक करते हैं, नेचुरल फिनोमिना, कुदरती जो मनासर होते हैं। इट टिपिकली इन्वॉल्व सर्वल की स्टेजेस, इसमें इनकी मुदर्जा झैल कलीदी मराहल शामिल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट, साइंसदान ऑब्जर्व, मुशाहदा करते हैं, एंड गैदर और इकट्ठा करते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात को, अबाउट अ पार्टिकुलर फिनोमिना और प्रॉब्लम, किसी ख़ास मनासर या मसले के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट फ्राम अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, यानी कि काबिल जांच, उसकी जांच पड़ताल करते हैं और वजाहत करते हैं। और हाइपोथेसिस या जो मफरूज़ा है टू आंसर देयर क्वेश्चन, कि वो उनके सवाल का जवाब देता भी है या नहीं। प्रिडिकेशन, जो प्रिडिक्ट करते हैं, पेशीन गोई करते हैं। फ्राम द हाइपोथेसिस साइंटिस्ट मेक प्रिडिक्शंस। साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदान जो हैं, वो क्या करते हैं? बनाते हैं प्रिडिक्शन, पेशीन गोइयाँ, अबाउट व्हाट शुड हैपन अंडर सर्टेन कंडीशन, कि इस ख़ास कंडीशन के अंदर या कुछ मखसूस शराइत के तहत क्या हो सकता है। इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, अगर उनका मफरूज़ा सही साबित होता है तो कुछ शराइत के तहत क्या हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट होता है तजर्बा करना। साइंटिस्ट, साइंसदान डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देयर प्रिडिक्शंस, जो उन्होंने पेशीन गोई की होती है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड गैदर्ड डाटा, और उससे जो डाटा इकट्ठा होता है, जो चीज़ें उनके सामने आती हैं उनको वो इकट्ठा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एनालिसिस, एनालाइज में वो क्या करते हैं? उसका तज्जिया करते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने के बाद साइंटिस्ट एनालाइज द, साइंटिस्ट जो हैं साइंसदान वो तज्जिया करते हैं डाटा टू डिटरमाइन इफ़ इट सपोर्ट और रिफट्स द हाइपोथेसिस, रेफ्यूल्स द हाइपोथेसिस। क्या वो इस चीज़ का जो डाटा है वो तो अयन करता है कि इट सपोर्ट करता है या उसकी हमायत या तरदीद करता है, यानी कि सपोर्ट करता होता है हमायत करना, और रेफ्यूल्स होता है तरदीद करना हाइपोथेसिस मफरूज़े की। कंक्लूजन बेस्ड ऑन एनालिसिस, जो कंक्लूजन है, नतीजा है, वो डिपेंड करता है एनालाइज पे। एनालिसिस, साइंटिस्ट ड्रा कंक्लूजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी कि मफरूज़े की दुरुस्तगी के बारे में नतीजा अख़ज़ करते हैं। एंड वेदर फर्दर रिसर्च इज़ नीडेड, कि क्या इसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है या ये इसकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, इसका वो तयन करते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया में या साइंस की फील्ड में, आला एक कानून, रेफर टू अ स्टेटमेंट that describe a natural phenomena under certain conditions, यानी कि बाज़ हालात के तहत कुदरती रुझान को बयान करता है। लाज जो हैं कानून, आर टिपिकली आमतौर पर कॉन्सिस एंड जनरलाइजेबल, अमूमी तौर जामिया और अमूमी तौर पर आम होते हैं। ऑफन अगर एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म, अगर इन्हें रियाजी इस्तिलाहत में हम एक्सप्रेस करते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्राम, वो अखज़ किए जाते हैं। रिपीटेड, बार बार, ऑब्जर्वेशन, बार बार मुशाहदात के बाद उनको अखज़ किया जाता है। एन एक्सपेरिमेंट, और तजर्बात के बाद। एंड हैव विदस्टूड रिगरस टेस्टिंग, सख्त टेस्ट के बाद। एंड सिक्योरिटी, यानी कि सख्त जांच पड़ताल के बाद उसका मुकाबला किया जाता है। इन केमिस्ट्री में अ लॉ इज़ एस्टेब्लिश, एक लॉ कानून कायम होता है। व्हेन, जब एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो उसका तजर्बा हो चुका होता है, जिसका एक्सपेरिमेंट, जब तजर्बाती डाटा कंसिस्टेंटली एंड accurately describe a relationship between variables in the
पार्टिकुलर सिस्टम, जब तजर्बाती डेटा किसी ख़ास निज़ाम में मुतग़य्यरात के दरमियान तल्लुक़ को मुस्तकिल और दुरुस्त तरीके से बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द mass stage that in a closed system, the mass of a system remains constant over time regardless of any chemical, यानी कि बड़े पैमाने पर एक बंद निज़ाम के कानून तहफ़्फ़ुज़ का कानून निज़ाम मुस्तकिल रहता है कि हर वक्त साथ खड़े होना और किसी बड़े पैमाने पर किसी भी केमिकल से कतई नज़र रिएक्शंस और फिज़िकल चेंजेस दैट अकर विद इन द सिस्टम, जो निज़ाम के अंदर स्ट्रक्चरल और फिज़िकल चेंजेस आती हैं एक्शन और रिएक्शन की बिना पर, उसको हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हेयर इज़ अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर एक खाका नुमाइंदगी है ऑफ अ फेमस लॉ, एक मशहूर कानून की, इन केमिस्ट्री नॉन एज बॉयल्स लॉ, जिसको बॉयल का कानून कहा जाता है। उसकी एक्सप्लेनेशन हमने की है। योर टास्क इज़ टू एक्सटेंड हिज स्टडी बाय डिडक्टिंग हाइपोथेसिस, डिज़ाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। इसका आंसर है हाइपोथेसिस व्हेन अ गैस इज स्क्वेस्ड, जब गैस निचोड़ी जाती है या निकाली जाती है, ये एक हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा है कि जब गैस को हम निचोड़ते हैं, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसका जो हुजम है वज़न है वो क्या होता है, डिक्रीज, कम होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर, इसके प्रेशर के बढ़ने की वजह से, एंड व्हेन द प्रेशर इज़ रिलीज्ड, और जब इसका प्रेशर कम होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपेंड, तो उसका जो वॉल्यूम है, हुजम जो है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। मटेरियल नीडेड, इसके लिए ये वाला मटेरियल ज़रूरी है। अ सील्ड कंटेनर, जिस पे सील लगी हो, बिल्कुल बंद हो, वो कंटेनर हमें चाहिए। विद अ मूवेबल पिस्टम के साथ। अ प्रेशर गेज, अ गैस, स्टॉप वॉच, थर्मामीटर, ये चीज़ें हमको रिक्वायर्ड हैं इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, सेट अप द sealed container with the movable piston attached to the pressure gas, हमने उसका जो पिस्टन है उसके साथ उसको अटैच कर लेना है कंटेनर, सील्ड कंटेनर के साथ। नेक्स्ट करना है मेजर द इनिशियल वॉल्यूम, उसकी जो इब्तिदा में उसका वॉल्यूम है उसको हमने मेजर कर लेना, पैमाइश कर लेनी है। एंड टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी हमने नोट कर लेना है। ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर, वो उसके कंटेनर के साइड पर दिया होता है, उसको हम नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई प्रेशर टू द गैस बाय पुशिंग द पिस्टन, हम पिस्टन को जब पुश करेंगे तो उसकी गैस निकलेगी। स्लोली इनटू द कंटेनर, उसको हमने कंटेनर में डालना है। होल्ड द प्रेशर फॉर अ सेट ड्यूरेशन, यानी कि उसका ड्यूरेशन हमने सेट कर देना है कि उसको हमने 1 मिनट निकालना है, 2 मिनट या 3 मिनट। फॉर एग्जांपल हम 1 मिनट करते हैं। वाइल मॉनिटरिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम, 1 मिनट हमने उसको पिस्टन को पुश करना है, जो उसकी गैस निकल रही है उसको हमने टाइम देना है, 1 मिनट का वो पुश होती रहेगी। तो वॉल्यूम को हमने मेंटेन करना, प्रेशर, और उसको मॉनिटरिंग करनी, उसको देखते रहना कि 1 मिनट में ये कितना हो गया है। रिलीज द प्रेशर बाय स्लोली, उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने कम कर देना है उसके प्रेशर को। रिट्रैक्टिंग द पिस्टन, और इसके बाद हमने क्या करना है, डाटा कलेक्शन। जो डाटा कलेक्शन है, जो इसके ये सब करने के बाद जो हमें डाटा मिला है उसको हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर, हमने जो उसका शुरू में इब्तिदा में उसका प्रेशर था और वॉल्यूम था वो हमने लिख लेना है, रिकॉर्ड करना है। एंड टेम्परेचर, और उसका वॉल्यूम भी और टेम्परेचर दर्जा हरारत भी। रिकॉर्ड द वॉल्यूम एंड प्रेशर एट इंटरवल ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, जब उसके दरमियान में जो उसका वॉल्यूम और प्रेशर होता रहा वो भी हमने नोट करना है। नोट एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, हमने देखना है कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं उसके टेम्परेचर के अंदर ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, जब वो हम निकाल रहे थे और उसका प्रेशर कम कर रहे थे, उसका हुजम जो है वो ज़्यादा हो रहा था या उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, वो हम कम लिखेंगे डाटा
कलेक्शन की मद में, वो हम सब नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस, फिर हम उसका तजिया करेंगे। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, यानी कि उसका क्या ताल्लुक है प्रेशर का और वॉल्यूम का, उसकी चेंज के साथ किस तरह से प्रेशर चेंज होता है और किस तरह से वॉल्यूम चेंज होता है। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम फॉर द गिवन चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर के चेंज से वॉल्यूम पर क्या चेंज आई। जब वॉल्यूम उसका बड़ा है तो प्रेशर पे प्रेशर कितना हुआ, जब प्रेशर बड़ा है तो वॉल्यूम कितना हुआ। नेक्स्ट है डिटरमाइन इफ द डेटा सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट गैस श्रिंक व्हेन सिक्वेस्ड एंड व्हेन रिलीज्ड। डेटा इस मफरूज़े की हमायत करता है कि गैसों को निचोड़ने और छोड़ने से वो सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने ये करना है बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस एंड प्रेशर। हमने गैस और गैस का जो प्रेशर है उसके बिहेवियर का, रवैये का सारा हम एनालिसिस तजिया करेंगे कि प्रेशर जब ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ा, जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो प्रेशर पे क्या असर पड़ा। नेक्स्ट है डिस्कस एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मुतवक्को रिजल्ट जो हैं, एंड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर। रिफ्लेक्ट ऑन द implications of the finding and how they relate to the scientific method and the study of law। नताइज के मुज़म्मरात पर गौर करें, साइंसी तरीका और मुतालिया से कानून का क्या ताल्लुक है, लॉ का क्या ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हमने डिफ्रेंशिएट करना है, बताना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बाय गिवन सूटेबल एग्जांपल्स। राइट अ नोट जियोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, 2 चीज़ों में नोट लिखना है और 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइंस। साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की, कुदरती दुनिया की, थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा के ज़रिए, और एक्सपेरिमेंट, तजर्बात के ज़रिए किसी चीज़ को समझना। हाउ थिंग्स वर्क, की चीज़ें किस तरह से काम करती हैं समझना, हमने उसको ऑब्जर्वेशन से है और एक्सपेरिमेंटेशन से, उसको हम कहेंगे साइंस। एग्जाम्पल है इसकी, फिज़िक्स इज़ अ साइंस, तबियात क्या है, एक साइंस है। डेट एक्सप्लोर, जो कि खोलती है, खोज लगाती है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बुनियादी असूल। गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, के मादे के जो रवैये कंट्रोल करने के लिए बुनियादी असूल हैं, उन पर तवानाई के और मादे के उनके किरदार को स्टडी करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर particular purpose, practical purpose often aimed at solving problems or improving efficiency, यानी कि अमली मकासद के लिए साइंसी इल्म का अमली इतलाक होता है, यानी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, ये सब हम टेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल है द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, यानी कि स्मार्टफोन जो वजूद में आए हैं, विच अप्लाई वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जिन पर काफ़ी ज़्यादा साइंसी असूलों का इतलाक़ होता है, मुख्तलिफ साइंसी असूलों का इतलाक़ इन पर होता है। इन इंजीनियरिंग में टू क्रिएट पोर्टेबल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि पोर्टेबल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए इसकी एग्जांपल इंजीनियरिंग में आती है, यानी कि इंजीनियरिंग में नहीं, टेक्नोलॉजी में इसकी एग्जांपल्स आती हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, इंजीनियर जो है वो इन्वॉल्व होती है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रक्चर, यानी कि ढांचे के डिज़ाइन, जैसे मशीन सिस्टम, mechanics system and process. It focuses on solving specific problems and meeting
पार्टिकुलर नीड्स यानी कि ढांचे के डिज़ाइन, तमीर और देखभाल के साइंसी और रियाजियाती असूलों का इतलाक़ इसमें शामिल है कि अमली ज़रूरियात, सॉल्विंग स्पेसिफिक ख़ास उसका मसाइल का हल, और जो अमली ज़रूरियात से हमें मिलता है उस सब को हम इंजीनियरिंग में देखते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, सिविल इंजीनियरिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है फॉर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन करने में, बनाने में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो किस चीज़ का बुनियादी ढांचा होता है, सच एज ब्रिज जैसे पुल होते हैं, रोड सड़कें होती हैं, एंड बिल्डिंग्स और इमारतें होती हैं, टू मीट सोशल डिमांड्स जो उनकी समाजी तकाज़ों को पूरा करती हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज वगैरह बनाना, ये सब आता है इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। जियोकेमिस्ट्री में हम केमियाई साख्त को स्टडी करते हैं, केमिकल की जो साख्त होती है उसको, एंड प्रोसेस और उसका अमल, अकरिंग इन द अर्थ जो कि ज़मीन पर नमूदार होता है, क्रस्ट के अमल से, क्रस्ट, ओशंस, समुंदर, एंड एटमॉस्फेयर और फिजा में, यानी कि किसी भी चीज़ की जो केमियाई साख्त है उसका समंदर पर, ज़मीन की साख्त पर और माहौल पर क्या असर पड़ता है वो हम जियोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है, इन्वेस्टिगेटिंग द केमिकल रिएक्शन, इन्वेस्टिगेट दरियाफ्त करना, केमिकल रिएक्शन मसलन केमिकल के मिलाने से या केमिकल का जो रिएक्शन होता है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक टाइम स्टोन, चूना पत्थर जैसे तलपट पत्थरों की तश्कील में शामिल रद्द-ए-अमल इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक शाख है, डेट एक्सप्लोर जो कि खोज लगाती है, द केमिकल प्रोसेस, केमिकल का जो प्रोसेस है, अमल है, एंड सब्सटेंस और मादे का, अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई अमल और मादे के बारे में खोज लगाती है, उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल इसके ये हैं, स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेलुलर reparations which is essential for energy production in living organism, यानी कि सेलुलर तनफ़ुस में शामिल एंजाइम्स की साख्त और उनके काम का हम मुतालिया करते हैं इस ब्रांच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन, वजाहत करें, केमिस्ट्री एज अ डिवर्स फील्ड ऑफ साइंस, कि केमिस्ट्री जो है मतनू शोबे के तौर पर किस तरह से सामने आती है, डिस्कस द नेचर ऑफ द फील्ड, इट्स, इसकी यानी कि नेचर जो है इस फील्ड में डिस्कस हमने करना है, द नेचर ऑफ द फील्ड, इट्स रिलेशन, के उसका जो तल्लुक है विद अदर डिसिप्लिन एज वेल एज रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि उसमें जो नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है और उसका जो रिलेशन है और मसाइल को हल करने का जो किरदार है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स, और हमने मुनासिब मिसालों से भी हेल्प करनी है अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए। इसका आंसर है, केमिस्ट्री इज़ अ डिवर्स फील्ड ऑफ साइंस, केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक मतनू शोबा है, डेट एक्सप्लोर द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस, यानी कि किसी के ढांचे को, मादे की साख्त को, उसकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात को, स्ट्रक्चर, उसकी जो बेसिक उसका ढांचा होता है ऑफ मैटर, मादे का, इट्स इनकम्पासिस वेरियस सब डिसिप्लिन्स, यानी और इसमें मुख्तलिफ ज़ैली मज़ामीन भी आते हैं, सच एज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती, इनऑर्गेनिक गैर नामियाती, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन सच एज फिज़िक्स, यानी कि केमिस्ट्री का और बहुत गहरा ताल्लुक है दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ भी, मसलन के फिज़िक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल, अर्जियात, इन्वायरमेंटल साइंसेस, माहौलियाती साइंस एंड मटीरियल साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल्स जो हमने इम्प्रूव करना है इसको, वो ये हैं, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स है ओवरलैप इन
एरियाज सच एज क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री को भी ओवरलैप करती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्मोडायनामिक्स वेयर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, समझने में एटम का और मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज़ एसेंशियल, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्मोडायनामिक्स को ओवरलैप करते हैं, जहां जोहरी और साइंसी रवैये की समझ ज़रूरी है, एसेंशियल है। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ब्रिजेस द गैप बिटवीन केमिस्ट्री एंड, यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो इनके दरमियान फ़र्क को ख़त्म करती है। Biology by studying the chemical process and molecular within living organisms such as enzymes, DNA and protein, जानदारों के अंदर कीमियाई अमल और मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करती है, करते हैं हम इसमें, जैसे एंजाइम्स और प्रोटीन वगैरह। इन्वायरमेंटल साइंस, माहौलियाती साइंस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट द इंट्रैक्शंस बिटवीन केमिकल एंड द इन्वायरमेंट, ये इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन जो होता है केमिकल का और इन्वायरमेंट का, कि केमिकल जो है वो माहौल पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। एड्रेसिंग इशू लाइक पोल्यूशन, आलूदगी के जो मसाइल होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस, माहौल का तब्दील होना, एंड सब्सटेंस एनर्जी सोर्सेज। केमिस्ट्री अप्लाई अ क्रूशियल रोल, एक अहम किरदार अदा करती है इन सॉल्विंग वेरियस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, हकीकी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। फॉर इंस्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, अद्वियात को बनाने में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बहुत अहम किरदार अदा करती है। हेल्प्स डेवलप न्यू ड्रग्स, नई अद्वियात को बनाने में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा करती है। एंड ट्रीटमेंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स, और इसका इलाज करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इन द इन्वायरमेंटल साइंसेस, और जो इन्वायरमेंटल साइंसेस हैं, एनालिटिकल तजर्बाती केमिस्ट्री टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेन्योर एंड असेस पोल्यूशन लेवल्स इन एयर, यानी कि हवा में आलूदगी की मकदार को कम करने में, वाटर पानी में, सोल एडिंग इन इन्वायरमेंटल रेमिडिशंस एफर्ट्स, यानी कि मिट्टी में माहौलियाती तदराक की कोशिशों में मदद करती है। ओवरऑल केमिस्ट्रीज डिवर्स नेचर, मजमूई तौर पर केमिस्ट्री की मतनू नोयत जो है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेंट्रेशन और बैनुल रवाबत जो हैं, मेक इट अ फंडामेंटल साइंस दैट कंट्रीब्यूट साइंटिफिकली significantly to solving complex problem across various fields, ultimately advancing technology, medicine and environmental sustainability, यानी कि पेचीदा मसाइल को हल करने, बाला आखिर टेक्नोलॉजी, तिब और माहौलियाती पायदारी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। ये था हमारी आज की एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ये पहला ही लेक्चर है केमिस्ट्री पर। इससे पहले आपको यूट्यूब पर कोई लेक्चर नहीं मिलेगा जो कि इस टॉपिक पर बनाया गया हो। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिलती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं कंताब की तमाम बुक्स पर काम कर रही हूँ। इंग्लिश पर हो चुका है, फिज़िक्स पर, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, पूरी बुक्स के लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगी। ये प्लेलिस्ट मेरी प्लेलिस्टों के अंदर क्लास 1 से क्लास 9 तक तमाम इंग्लिश के लेक्चर और 9 क्लास की तमाम बुक्स के लेक्चर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।